मजर साहब, अयाज सादिक साहब कहते हैं मैं मिल के आया हूँ, तब भी मेरा चेहरा हशाश बशाश है। अब इस मुलाकात से मुतालिक भी बड़ी चहमगोइयां हो रही थी। मिलकर आए हैं, उसके बावजूद वो डेट नहीं दे पा रहे। वो वही बयान दे रहे हैं जो शहबाज शरीफ दे रहे हैं। तो लिहाजा मेरे नुक्ता नजर से पता नहीं, हो सकता है ये पॉलिटिक्स, लेकिन एक शहबाज शरीफ साहब से दरखास्त है कि लोगों का गिरेबान पकड़ना छोड़ दें। इनका गिरेबान, पहले जरदारी साहब का गिरेबान पकड़ के वो खींचना चाहते थे, अब इमरान खान का गिरेबान, हुक्मरानों का गिरेबान। मेरा ख्याल है ऑपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, कम से कम जबान का इस्तेमाल तो वो ना करें जिससे इंतहा पसंदी की बू आती हो। ये इंतहा पसंदाना सोच है, जो किसी का गिरेबान पकड़ के घसीटना, किसी को इस तरह घसीटना। तो एक तो ये है। दूसरी ये कि ऑपोजिशन टफ टाइम हम किसे कहते हैं? क्या टफ टाइम ये है कि कोई धरना करके गवर्नमेंट को टॉपल कर दे और टफ टाइम होता है, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए वो टफ टाइम होता है? मेरा ख्याल है ऑपोजिशन को टफ टाइम देने की जरूरत पड़ नहीं रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो खुद अपने आप को बड़ा टफ टाइम दे रही है। इसलिए वो अपनी मैनूवरिंग कर रहे हैं। अब जरदारी साहब लाहौर में खेमे लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? क्या माल रोड पर लगाएंगे खेमा, कहीं और लगाएंगे, या बिलावल हाउस में बैठ के ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करेंगे? इसी तरह शहबाज शरीफ साहब क्या कोई लॉन्ग मार्च करेंगे, धरने करेंगे, क्या करेंगे? यानी जो हमारा क्वेश्चन जो प्लेसमेंट है वो है, मैं नहीं समझ रहा कि टफ टाइम क्या चीज होती है। हाँ, गवर्नमेंट डिस्टर्ब है, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत सी चीजों से अक्टूबर से लेके देखिए जो लास्ट क्वार्टर है इस साल का, उसमें गवर्नमेंट डिस्टर्ब हुई है बुरी तरह, वरना ऑपोजिशन ने उसको कोई चैलेंज नहीं किया। कुछ फैसलों की वजह से डिस्टर्ब हुई है। ये इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है पीटीआई की, ठीक है, ये अब खुलकर सामने आ रही हैं और बहुत ब्लेटेंटली सामने आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा इसकी एक एग्जांपल अभी सामने आई है, पंजाब इसकी दूसरी एग्जांपल होगी। क्यों इमरान खान बार बार पंजाब जा रहे हैं, क्यों बार बार ऐसा मालूम ऐसा मालूम होता है कि अपोजिशन इसी चीज को कैश करने की कोशिश कर रही है। मेहमर, ये जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे थे, जरदारी साहब जो कहते हैं मैं खेमे लगा के बैठूंगा, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या एक नई लहर एहतजाज की शुरू होने वाली है? अलीना, देखिए बातें तो हमने देखा है कि ऑपोजिशन करती है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पीडीएम के अंदर भी दरारें आ गई। फिर हमने देखा कि एक नून लीग के अंदर बयानिया की तो खैर बहुत पहले से ही थी, वो जंग वो थोड़ी सी अब खुल के सामने आ रही है, कौन बनेगा वजीर आजम में। आप देखें एक उधर जो दौड़ लगी हुई है नून लीग के अंदर। तो ये कि ऑपोजिशन को टफ टाइम देगी, वो देखिए इलेक्शन ईयर, अब अगला साल उन्हें पता है इलेक्शन ईयर है, यानी कि साल रह जाएगा, वो कैंपेन करने का साल होता है 2023 के इलेक्शन के लिए। 2022 पूरा उस तरह होगा, फिर बीच में जैसे मैंने कहा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी अगर होंगे। अभी ये जेयूआईएफ की जीत देखकर तो ऑपोजिशन को जरूर थोड़ी सी एक मिली होगी उनको वो कह ले के होप भी मिली होगी कि देखिए ये भी हो सकता है। तो एक अवाम का भी एक गुस्सा है महंगाई के ऊपर, अवाम का भी एक गुस्सा है हुकूमत के खिलाफ, तो वो उस चीज को भी करने, ये नहीं कि वो कोई गवर्नमेंट लाने के चक्करों में जरूर इन फॉर्मूलाज के ऊपर बहुत बात भी होती है, बैकडोर भी बातचीत चल रही होती है, फिर दराये से जो आ जाते हैं रिबटल्स भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो हमें पता चलता है। लेकिन अभी काफी इब्हाम है इस चीज में भी जो जरदारी साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपके ख्याल में कि क्या होगा? मेरा तो उसमें ये है कि देखिए जी, ऑपोजिशन से ज्यादा ऑपोजिशन हुकूमत खुद अपनी कर रही है। इस ऑपोजिशन को क्योंकि खुद भी कुछ होप्स है, कुछ इनकी सीधे सीधे कहते हैं ना खेमे लगाकर बैठूंगा। भट्टी साहब, मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि पूछ लो क्या खेमे लगाने से मतलब क्या है? उनका हर शहर में माशाल्लाह इतना बड़ा बड़ा घर है, यानी इतने 100 कनालों के घर हैं, इतने बड़े बड़े कि खेमों की क्या जरूरत है? लगाएंगे कहाँ भट्टी साहब के बाद? वो सिर्फ ये और अगर खेमे लगाएंगे कहाँ? देखें मैडम शेख, खेमे किधर लगाएंगे? इस्लामाबाद और पिंडी की सरहद पर खेमे लगाएंगे कि किधर लगाएंगे? और खेमों का मुंह किस तरफ होगा? कल परसों ही वो कह रहे थे ना कि फार्मूला बनाने वाले कहते हैं कि मुझे कोई मदद करो, तो मैंने कहा इसकी छुट्टी करवाओ। तो अब खेमों का मुंह किस तरफ होगा? और जो ऊंट, जिन ऊंटों पर वो आएंगे कराची से इस्लामाबाद, वो ऊंट कहाँ होंगे? तो ये खैर से ये सारी ऐसी बातें हवाई बातें हैं। और मजर साहब और महमल, आपने साईं बुजदार का नाम लिया, अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने अब उस बुजदार साहब से फोकस हटाकर बुजदार प्लस जो केपीके के हैं उन पर रख लिया है। अब ये अच्छा चले, ठीक है जी।